हाय फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न रिलेशन ऑन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि साइन कॉस टैन के फॉर्मूले और प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किया। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है ही, बट इसमें जो ये फॉर्मूले है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के ये लेक्चर में मैं सिर्फ फॉर्मूला क्या है ये नहीं बताने वाली, तो ये आते कैसे हैं, मतलब ये डिराइव कैसे हुए, ये बेसिक आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। बिकॉज जब ये आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से, तो आपको ये इजी से रिमेंबर होंगे और इनका यूज आप अंडरस्टैंडिंग से करेंगे। और जो भी बच्चे ये रट्टा लगाकर फॉर्मूले याद रखने का सोचेंगे या फिर याद रखेंगे, तो एग्जाम के समय में क्या हो जाएगा, उनको कन्फ्यूजन हो जाएगा और वो भूल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, रट्टा नहीं लगाना है। तो ये एक्चुअल में कैसे आते हैं ये देखना है। तो इसलिए ये वीडियो लास्ट तक देखें और अगली वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आज सिर्फ ये फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं। ये फॉर्मूले थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ये ध्यान से देखिए और एंड तक देखना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूले। इधर दिख रहा है आपको ये एंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। हम फर्स्ट नेमिंग करेंगे पी एम एंड एन। ये है राइट एंगल ट्रायंगल एंड एन ये थीटा एंगल है। तो आप बता सकते हैं ये पी का एंगल कितना आ जाएगा। हमें तो पता है ट्रायंगल की सम कितनी होती है, 180 होती है। तो इससे हम ये पी का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये एम का एंगल कितना है, 90, ये एन का थीटा, एंड हमें मालूम नहीं है कि पी का एंगल कितना है। तो मैं इधर लिखती हूँ एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ द ट्रायंगल 180 होती है, तो 180 आ जाएगा इधर। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90 माइनस थीटा। तो ये पी का एंगल आ गया हमारा 90 माइनस थीटा। ओके, तो हमने ये बेसिक से सॉल्व किया, ये कैसे आता है। अब हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, वही हमें ट्रिक यूज करनी है और सॉल्व करना है। तो चलो फर्स्ट सॉल्व करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला ओहो यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोथेनियस। तो साइन थीटा इधर है, तो अपोजिट साइड इसकी पी एम एंड हाइपोथेनियस एन पी। तो ये हुआ साइन थीटा। नेक्स्ट कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा होता है आहार यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोथेनियस, इसकी एडजेसेंट साइड एम एन एंड हाइपोथेनियस एन पी। तो ये हुआ कॉस थीटा। अब tan थीटा इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला ओया यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इस थीटा की अपोजिट साइड है पी एम एंड एडजेसेंट साइड हुई एम एन। ओके, तो ये हुआ साइन कॉस टैन थीटा, ये हुए रेशियो। अब हमें फाइंड आउट करना है कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा एंड टैन 90 माइनस थीटा। ओके, तो वन बाय वन करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, हमारा फॉर्मूला अपोजिट साइड अपॉन हाइपोथेनियस, तो इसकी अपोजिट साइड एम एन डिवाइडेड बाय हाइपोथेनियस एन पी। हाइपोथेनियस ऑलवेज अपोजिट टू 90 डिग्री होता है, इसलिए ये आ गया एन पी। अब कॉस 90 माइनस थीटा, ये है एडजेसेंट अपॉन हाइपोथेनियस, तो इसके एडजेसेंट पी एम अपॉन हाइपोथेनियस एन पी। तो ये हुआ कॉस 90 माइनस थीटा। अब tan 90 माइनस थीटा कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला है ओया यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो इसकी अपोजिट एम एन अपॉन एडजेसेंट पी एम। तो ये हमने कैलकुलेट किए इसके रेशियो साइन थीटा एंगल के और 90 माइनस थीटा एंगल के। ओके, नाउ हमें सिंपली ऑब्जर्व करना है आरएचएस का। ओके, साइन थीटा की आरएचएस साइड क्या है, पी एम अपॉन एन पी एंड इसकी पी एम अपॉन एन पी। ये बहुत इक्वल दिख रहे हैं ना, तो हमारा फॉर्मूला फर्स्ट बन गया। मैं इधर लिख देती हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। बिकॉज इसके आरएचएस सेम है, इसलिए इसके एलएचएस भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हुआ हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, अब ऑब्जर्व करो कॉस थीटा की आरएचएस साइड, ये क्या है, एम एन अपॉन एन पी।
एंड इसकी एम एन अपॉन एन पी। तो हमारा सेकेंड फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। यह हुआ हमारा सेकंड फॉर्मूला। इसके भी आरएचएस क्या है, सेम है, इसलिए इसके एलएचएस सेम हो गए। ओके, अब सिंपली क्या करना है, सपोज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जब हमने किया, ओनली इधर साइन थीटा की वैल्यू क्या है, पी एम अपॉन एन पी, एंड कॉस थीटा की होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू एम एन अपॉन एन पी। ये क्या, ओनली मैंने इसकी साइन थीटा की ये वैल्यू एंड कॉस थीटा की ये वैल्यू इधर पुट डाउन किया। ये ओनली मैंने सिंप्लीफाई किया, ये पी एम अपॉन एन पी इंटू ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी एन पी अपॉन एम एन। तो ओनली क्या हो जाएगा, ये एन पी गेट कैंसिल हो जाएगा और ओनली रिमेनिंग टर्म्स क्या रहेगी, पी एम अपॉन एम एन। और ये जो दिख रहा है वो इधर tan थीटा इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम एन दिख रहा है। तो हमारा थर्ड फॉर्मूला हो गया tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हुआ थर्ड फॉर्मूला। ओके, ऐसे ही जब tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा जब हमने किया तो क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू पी एम अपॉन एम एन एंड tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू ये है एम एन अपॉन पी एम। तो क्या हो जाएगा, ये पी एम कैंसिल हो जाएगा, एम एन कैंसिल हो जाएगा और क्या रह जाएगा, ओनली टर्म्स हमारी 1। तो ये वन मोर फॉर्मूला बन गया tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हुए 4 फॉर्मूले। उम्मीद है आपको ये कंफ्यूज नहीं हो गए होंगे, क्योंकि ये हमने बेसिक से देखे, मतलब ये कैसे डिराइव होते हैं ये देखे, इसलिए आप इससे रिमेंबर कर सकते हो अच्छे से। तो अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो साइन कॉस टैन के अलग अलग वैल्यू होते हैं, जैसे कि 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री के लिए। देखते हैं वन बाय वन साइन कॉस टैन के लिए। तो इधर मैं लिखती हूँ साइन कॉस एंड टैन। तो साइन 0 के लिए फर्स्ट मैं क्या करती हूँ, ये सब लिख देती हूँ टेबल, और बाद में बताती हूँ कि ये कैसे रिमेंबर करें। तो चलो, साइन 0 होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 3/√3/2, साइन 90 होता है 1, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। tan की वैल्यू tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1, tan 60 √3 एंड tan 90 अनडिफाइंड। ओके, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, ये साइन के ये जो अलग अलग एंगल के लिए वैल्यूज है ना, 0 30 40 60 एंड 90 के लिए, ये आपको रिमेंबर ही करने हैं। मतलब आप ये बार बार बोलकर क्या कर सकते हो, ये रिमेंबर कर सकते हो। फर्स्ट ये जो रो है वो आपको लर्न करनी है, बाय हार्ट करनी है। ओके, तो ये करने के बाद जब कॉस के एंगल देखेंगे हम, तो इसमें क्या करना है, ओनली ये जो रिवर्स है, साइन का रिवर्स है, मतलब साइन का 90 60 40 30, ये जो रिवर्स है वो हमें रिवर्स से स्टार्ट करना है कॉस के लिए। तो कॉस 0 हो जाएगा 1, कॉस 30 ये जो 60 का है वो इधर आ जाएगा √3/2, साइन 45 का कॉस 45 के लिए एज इट इज आ जाएगा, साइन 30 का कॉस 60 के लिए 1/2, मतलब ये इधर से रिवर्स हो गया, ये 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। ओके, ये कॉस के लिए सिर्फ रिवर्स करना है साइन के एंगल्स। तो ये आपको याद रह सकता है। ओके, अब टैन कैसे आ गया, हमने अभी देखा कि टैन क्या होता है, टैन इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये तो पता है ना, अभी हमने देखा फॉर्मूला। तो साइन थीटा की वैल्यू सपोज हमने 0 एंगल के लिए ली, तो साइन 0 0 है एंड कॉस 0 1 है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर आ जाएगा 0।
इसलिए tan 0 0 आ गया इधर, दिख रहा है आपको, ये आ गया 0। ओके, वैसे ही 30 के लिए सपोज हम करेंगे तो 30 साइन 30 1/2, इधर डायरेक्ट लिखती हूँ मैं, ये 1/2 एंड कॉस 30 √3/2, ये होल डिवाइडेड बाय √3/2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो आप हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू, ये रिवर्स हो जाएगा 2/√3। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 गेट कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1/√3। तो यही दिख रहा है इधर 1/√3 tan की वैल्यू। ओके, ऐसे ही 45 के एंगल के लिए होगा, ये √2 कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा, यही 60 के लिए। और इधर देखो 90 के लिए क्या हो जाएगा, साइन 90 1 है। ओके, तो साइन 90 1 है एंड कॉस 90 0 है, तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है वो, या फिर इन्फानाइट। इसलिए tan 90 का आंसर आ गया या फिर वैल्यू आ गई अनडिफाइंड। ओके, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके ऊपर का एक एग्जाम्पल कि इन वैल्यू को लेकर हम एग्जाम्पल कैसे सॉल्व कर सके। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस 2 इंटू कॉस 60। ओके, तो अब हमें सिंपली पता है, इस टेबल का यूज कर पता है हमें साइन 30 क्या आ जाएगा 1/2। ओके, तो मैंने इधर लिखा साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस 60 कितना है, और ये टेबल आपको रिमेंबर होना चाहिए। साइन 30 पूछा, कॉस 30 पूछा, कॉस 90, साइन 90, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सी वैल्यू है। ओके, और ये प्रैक्टिस से हो जाएगा, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये। कॉस 60 इज इक्वल टू वैल्यू है 1/2। तो ओनली अब क्या करना है, ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट डाउन करनी है। ये इक्वेशन में ये वैल्यू है ना, ये साइन 30 की एंड कॉस 60 की ये वैल्यू पुट करनी है। तो साइन 30 1/2 प्लस 2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये 2 गेट कैंसिल हो जाएगा और 1/2 प्लस इधर की टर्म आ जाएगी 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2, या फिर हम बोल सकते हैं 1.5, कौन सी भी वैल्यू चलेगी, 3/2 या 1.5। तो ये हुई हमारी वैल्यू इसकी। ओके, तो ये हुआ एग्जाम्पल जो कि मैंने ऐसे लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट वन आपके बुक में जो दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan 45 आपके दिमाग में आ जाएगा ये टेबल, तो tan 45 आता है 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। cos 30 आ जाएगा √3/2 एंड साइन 60 आ जाएगा √3/2। ओके, तो ये वैल्यू इस एंगल के है, मैंने ओनली इधर उसके नीचे पुट डाउन किए। अब सॉल्व करते ये, तो ये वैल्यू मैंने इधर पुट किए, तो 2 इंटू tan 45 1 प्लस cos 30 √3/2 एंड साइन 60 √3/2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस, तो रह जाएगी हमारी टर्म 2 इंटू 1 2। इट इज द फाइनल आंसर। ओके, तो आज के वीडियो में हमने देखा बहुत सारे फॉर्मूले, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होंगे, बट जब ये रिमेंबर होंगे अच्छे से तो ये इजी लगेगा। मैं तो कहती हूँ कि ये फॉर्मूले आप एक पेज पर लिखो और इसे रिमेंबर करो, बाय हार्ट करो। एक बार ये बाय हार्ट हो जाएंगे तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा, इसलिए रिमेंबर करो, रिकॉल करो और प्रैक्टिस करो मोर एंड मोर एग्जाम्पल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।